चलिए आज हम क्लास 10 के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद का भावार्थ जानेंगे। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह सूरदास के सुर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत इसलिए है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से गोपियों को वो उद्धव जी के माध्यम से संदेश भिजवाते हैं। उद्धव जी और गोपियों के बीच जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप को सूरदास जी ने यहाँ पद के रूप में प्रस्तुत किया है। भ्रमर गीत इसको इसलिए भी कहा गया है कि जब गोपियाँ और उद्धव जी के बीच जो वार्तालाप हो रही थी, उसी समय एक भौरा वहाँ आता है और उस भौरे को माध्यम बना के गोपियाँ जो हैं उद्धव जी को व्यंग कसती हैं, तंज कसती हैं, इसलिए इसे भ्रमर गीत कहा गया है। अब हम एक एक करके पद को पढ़ेंगे, इसके बाद उसका भावार्थ जानेंगे। पहला पद मैं पढ़ रही हूँ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगातय, नाही मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। अब इसका भावार्थ जानते हैं। इस पद में गोपियाँ उद्धव से अपने मन की व्यथा को कह रही है, अपने दर्द को सुना रही है और साथ ही उद्धव पर कटाक्ष भी कर रही हैं, व्यंग कस रही हैं कि उनके अनुसार उद्धव अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए, उनके प्रेम में नहीं पड़े। वे कृष्ण के प्रेम से उस तरह अछूते हैं जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं, पानी की एक बूंद भी उसे भिगो नहीं पाती। जिस तरह तेल में डुबोई हुई गागरी को जल स्पर्श नहीं कर पाता, उसी तरह उद्धव पर भी कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। गोपियों के अनुसार उद्धव तो प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते। उनका मन तो कृष्ण रूपी सागर को देखकर भी मोहित नहीं होता है। लेकिन हम गोपियाँ तो भोली अबला हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस तरह लिपट गई हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती है और वहीं अपना प्राण त्याग देती है। अब हम सेकंड पद के भावार्थ को जानेंगे। सेकंड पद है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं, औधी आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहीन बिरह दही, चाहती होती गुहारी जीतही तय, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। सेकंड पद में गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपने प्रेम की गहराई को बता रही हैं, अभिव्यक्त कर रही हैं। वह यह स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं जो हैं मन ही में रह गई, जो कि कृष्ण के प्रति उनके मन में थी। वे अपनी बात श्री कृष्ण से कहना चाहती थी पर श्री कृष्ण नहीं आए हैं। इस पद में गोपियाँ जो हैं अपने मन की व्यथा को वो किसी दूसरे के सामने कह नहीं पाती और उसे मन ही में दबाने की कोशिश करती रहती हैं। मतलब उनके मन में एक कश्मकश चल रहा है, अपनी बात को कहें ना कहें, यह उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है गोपियों के लिए। पहले तो उन्होंने कृष्ण के इंतजार में प्रेम प्रिया को सहा है, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि कृष्ण जरूर आएंगे
परंतु कृष्ण ने खुद न आकर अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया, जिससे उनकी जो विरह अग्नि थी, बिछड़ने का जो दर्द था, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। घी आग में घी का काम किया है उद्धव जी की बातें उनके लिए, गोपियों के लिए। अब उनकी आँखों में प्रबल आंसू की धार बहने लगे हैं। अब वो धैर्य क्यों रखें? अब गोपियाँ कहती है अब हम धैर्य क्यों रखें जिसका कोई फ़ायदा नहीं, जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा है या प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। अब मैं 3rd पद पढ़ रही हूँ। हमारे हरि हाड़िल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उड़, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस नीसी, कान्ह कान्ह जकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तीन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। आइए अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। इस पद में गोपियाँ अपनी तुलना एक हाड़िल पक्षी से करती है और उद्धव से उन्हें योग का संदेश न देने के लिए कहती है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि उनकी दशा तो उस हाड़िल पक्षी की तरह हो गई है, जिसे लकड़ी से इतना मोह होता है कि वह हमेशा एक पंजे से लकड़ी को पकड़े हुए रहती है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी नंदन के प्रेम की लकड़ी को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है, जिसे वह सोते जागते दिन या रात हमेशा अपने पास ही रखती हैं, अर्थात हमेशा कृष्ण के प्रेम में रत रहती हैं मतलब हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में वो खोई रहती हैं। इसलिए उन्हें उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है, क्योंकि योग मन को एकाग्र करने के लिए उपयोगी होता है, परंतु गोपियों का मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है। गोपियाँ उद्धव जी को कहती हैं कि आप यह संदेश उनको जाके दीजिए जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो पहले ही श्री कृष्ण के प्रेम में लग चुका है और हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें आप यह संदेश मत दीजिए, हमें यह मशवरा मत दीजिए कि हम योग और निर्गुण ब्रह्म की ओर अपना ध्यान लगाएं। अब हम नेक्स्ट पैरा यानी लास्ट पद पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हूते, पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो, उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हूते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो येहे सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। चलिए अब इसका भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण को एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ बताया है। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति भी पढ़ ली है, अर्थात वह चतुराई से काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना संदेश स्वयं न आकर उद्धव के द्वारा भेज दिया है, ताकि वह गोपियों का सारा हाल जान पाए। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे। वे कहती कि वो तो पहले से ही चतुर थे, लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया है,
इसलिए उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ उद्धव के द्वारा उन्हें योग संदेश भेजा है। गोपियों को लगता है कि उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, अर्थात कृष्ण अब गोपियों से प्यार नहीं करते। ऐसा गोपियाँ अपना आपस में बात कर रही हैं, सोच रही हैं, वे उद्धव जी से कह रही हैं, क्योंकि अगर वह भी उनसे प्यार करते होते, गोपियाँ कह रही हैं कि अगर श्री कृष्ण उनसे प्यार करते होते तो उद्धव को न भेजकर स्वयं आते। गोपियों को लगता है कि उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, क्योंकि राजधर्म के अनुसार राजा को कभी भी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। ये राजधर्म है कि हमेशा प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, प्रजा के हित में सोचना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। गोपियाँ ऐसा कह रही हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसे सरल और आसान तरीके से व्यक्त किया जाए जो बच्चों को समझ में आए। अगर कोई भी डाउट हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।